और नीरज चोपड़ा ने जहां गोल्ड जीता वहां साथ ही साथ पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। नीरज ने, वो कहते हैं ना कि बंदा जब गोल्ड जीत जाता है या उसको कोई सक्सेस मिल जाती है तो शायद वो फिर उसको पुराना वक्त अपना याद नहीं रहता, लेकिन नीरज ने इसलिए भी इज्जत कमाई और इसलिए भी हमारे सबके दिल जीते, वो इस और उनके भी दिल जीते जो कि शायद इंडिया पाकिस्तान इन मामलात में इतना यकीन नहीं रखते कि जब नीरज चोपड़ा जीता है उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 करोड़ इंडियन रुपीस जो कि हमारे तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनता है वो हम देंगे नीरज चोपड़ा को। स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जनाब हम आपको देंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनता है। इंडिगो एक वहां की एयरलाइन है भारत की, उसने कहा है कि ताहयात नीरज चोपड़ा जहां भी जाना चाहे उसके लिए टिकट फ्री है। गोल्ड मेडल लेने वाला जो चोपड़ा है वो अपनी हुकूमत की ट्वीट करता है कि मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे यूरोप में ट्रेनिंग के लिए भेजा। नीरज की स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने दिल खोल के वेलकम किया। और नीरज चोपड़ा ने जहां गोल्ड जीता वहां साथ ही साथ पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया। बिल्कुल सही बोला। और नीरज चोपड़ा ने सिर्फ सवेरा दिल नहीं जीते, उन्होंने बहुत ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट पाकिस्तानियों के दिल में उन्होंने जगह बनाई। और जैसा अरशद का कहना था और नीरज चोपड़ा ने बताया कि हाँ जी, जीतने के बाद अरशद से उनकी बात हुई। अरशद का कहना था कि हमारी एशियन गेम्स वाली पिक्चर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई है और लोग हमें अब मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक से याद करके लोग हमें मशहूर कर रहे हैं। और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नीरज चोपड़ा और अरशद ने दिखाई, मेरे ख्याल से कमाल। नीरज ने, वो कहते हैं ना कि बंदा जब गोल्ड जीत जाता है या उसको कोई सक्सेस मिल जाती है तो शायद वो फिर उसको पुराना वक्त अपना याद नहीं रहता, लेकिन नीरज ने इसलिए भी इज्जत कमाई और इसलिए भी हमारे सबके दिल जीते, वो इस और उनके भी दिल जीते जो कि शायद इंडिया पाकिस्तान इन मामलात में इतना यकीन नहीं रखते और इसके ऊपर इतनी ज्यादा शायद इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको। उनके भी दिल जीते ये कह के कि उनका दिल और ही खुश होता, वो और ही खुश होते अगर अरशद नदीम भी पोडियम पे खड़ा होता और अरशद नदीम को भी मेडल मिलता। तो मेरे ख्याल से सवेरा यही होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और यही वो एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से हमको लगता है कि स्पोर्ट्स जो है वो दो मुल्कों को करीब लाती हैं। पिछले दिनों कुछ 10 दिन से केपीएल का इशू शुरू हुआ था, बहुत ज्यादा टेंशन थी दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन अरशद और नीरज के जैवलिन थ्रो फाइनल के बाद जो एक दफा दोबारा मोहब्बत जोड़ने का सिलसिला, दिल जोड़ने का सिलसिला, इज्जत एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए प्यार, वो मेरे ख्याल से अरशद और नीरज को खास तौर से कैटेगोरिकली नीरज को बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट जाता है। उसने वाकई बहुत बड़ा काम किया है, वो गोल्ड जीता, उसने ये भी साबित किया कि वो वाकई बड़ा इंसान भी है। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ गोल्ड जीतने से एक वो बड़े एथलीट तो साबित हुए थे, मगर ये बात करने के बाद एक वो अच्छे इंसान भी साबित हुए। ये 150 मुल्कों को हरा के आप गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो गोल्ड मेडल जीतने क्या इंसान को, देखो हमारे यहाँ भी बहुत है ना, क्लर्क को छोटी सी इज्जत मिल जाती है, उसके कॉलर भी खड़े हो जाते हैं, वो भी वक्त फिरौन बन जाता है, ठीक है ना। और एक जगह आप वो देखो कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस आप दिखा रहे हो उस काउंटर पार्ट के लिए जो कि एक पाकिस्तानी है। और नीरज को भी पता होगा और अरशद को भी पता है हमारे मुल्कों के हालात क्या, और उस सब के बावजूद भी आप अगर इस तरह का मैसेज दे रहे हो तो सवेरा ये यकीन दिलाती हैं ये चीजें कि शायद ये सिलसिला दिलों को जोड़ने का, इज्जत बांटने का, ये कभी भी थमेगा नहीं, कभी भी रुकेगा नहीं। नीरज चोपड़ा मैदान में जाता है, उसके साथ कौन कौन है सोचिएगा। नीरज चोपड़ा के साथ देखिए कौन था जनाब, नीरज चोपड़ा के साथ था, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कोच है जो अरशद नदीम के साथ गए हैं उन्होंने लिखा कि डिड यू सी द इंडियन कॉन्टिजेंट, क्या आपने वो जो भारतीय वफ्द है आपने वो देखा, कौन कौन था उसमें, सुनिएगा जरा। उसमें एक होता है ऑस्टियोपैथ, वो लेकर गए थे, एक साइकोथेरेपिस्ट लेकर गए थे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेकर गए थे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, खेलों की नफ्सियात का माहिर, वो लेकर गए थे, एक डॉक्टर था, एक ऑर्थोपेडिक था, ऑर्थोपेडिक कहते हैं जो हड्डियों का होता है डॉक्टर, वो था, और ऑर्थोपेडिक सर्जन सॉरी, अच्छा, और एक न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे, जो उसकी दिमागी तौर पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो घबराए ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो फिर मेडल तो लाना था उसने भाई। हम क्या देते हैं, हम देते हैं मिट्टी खेत स्वा। आपको इस बात का पता है, मैं आपको ये भी बता दूं नाजरीन कि जब नीरज चोपड़ा जीता है
उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि हमारे तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनता है, वो हम देंगे नीरज चोपड़ा को। स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जनाब हम आपको देंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनता है। इंडिगो एक वहां की एयरलाइन है भारत की, उसने कहा है कि ताहयात नीरज चोपड़ा जहां भी जाना चाहे उसके लिए टिकट फ्री है। यार बात हुई ना, मजा आया ना, आखिर गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पे कर रही है। ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ बेशुमार इनामात की बारिश, सेलिब्रिटीज ने इनामात की बारिश कर दी नीरज चोपड़ा पे। हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां वजीर ट्वीट कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात ट्वीट कर रही हैं, हमें तुम पे फख्र है, हम तुम पे प्राउड है। अरशद नदीम ने यही शिकवा किया है कि जिस तरह की सहूलियात हमें मैसर है पाकिस्तान में एथलीट्स को, हम दिल ही जीत सकते हैं, हम मेडल नहीं जीत सकते। और मैं तो आप पॉजिटिव एक बड़े मजे की बात आज आप लोगों से शेयर करता हूं कि मुझे खुशी इस चीज की है कि नॉट ओनली इन इंडिया बट इन पाकिस्तान, क्योंकि हमने लाइव वॉच ऑन किया था, उसका बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है। उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स देखें जो इंडिया से आ रहे हैं अरशद के लिए। और दूसरी तरफ हम अगर पाकिस्तान में देखें तो 2 दिन से, इनफैक्ट जब से गोल्ड मेडल खत्म हुआ और आज तक, नीरज चोपड़ा एंड कांग्रेचुलेशंस इंडिया ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग, यस, टॉप ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, नीरज चोपड़ा गोल्ड, ये 3 सर्च आइटम्स ये 3 दिन से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। तो इट शोज कि आप जितना भी कर लो, जितना भी नफरत है पाल लो, जितना भी कैंपेन चला लो, जितनी भी एजेंडा ड्रिवन आप प्रोजेक्ट्स कर लें, चाहे बॉर्डर के इस तरफ या बॉर्डर के इस तरफ, ये सिलसिला नहीं थमने वाला, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। तो वाकई नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया कि यार आप गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी बड़े एथलीट जरूर बनते हो, लेकिन उसके बाद बड़े इंसान भी बनते हो। और बड़ा इंसान बनके उसने जिस तरह पाकिस्तानी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जिस तरह माइंडसेट एक बदला है, और जिस तरह यूथ हो या प्रेस हो या मीडिया हो, और जिस तरह नीरज को अप्रिशिएट कर रहा है उसके इस एक्ट के लिए, आई गेस इट्स एन आई ओपनर। कि नीरज ने, जब नीरज का ये बयान आया कि हाँ जी उसकी ख्वाहिश थी कि अरशद भी उस पोडियम में हो, तो इट इज अ गुड थिंग कि पाकिस्तान में भी नैरेटिव चेंज हुआ नीरज के लिए, और नीरज की स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने दिल खोल के वेलकम किया। हिंदुस्तान का गोल्ड मेडल लेने वाला जो चोपड़ा है वो अपनी हुकूमत की ट्वीट करता है कि मैं अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे यूरोप में ट्रेनिंग के लिए भेजा। हिंदुस्तान का एम्बेसी का जो एम्बेसडर है वो मशकूर हूं उसका कि वो वीजे की मुश्किलात हल करने गया, और हमारा मियां चुन्नू का शहजादा खेतों में जो है वो अपने जवना नेजाबाजी सीखता रहा। उस रात मुझ जैसे बहुत से सरपिरों को जो खेलों से मोहब्बत करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खेलों से, उन्हें नींद नहीं आई, ये गारंटेड है। और फिर इस रात जगह में इजाफा होता चला गया और आप अपने आप को मायूसियों परेशानियों का आदी बनाने लग गए कि अरशद नदीम जैसे इस मियां चुन्नू के इस नौजवान ने एक मरतबा फिर हमें ख्वाब खरगोश में डाल दिया, एक बार फिर सुहाने ख्वाब दिखा दिए, फिर हमें मुसल्ले पर जा बिठाया, फिर दुआएं मांगनी शुरू कर दी, और फिर ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। टीवी की स्क्रीन के साथ हम लोग जुड़े रहे रात भर और देखते रहे सब कुछ, लेकिन सेकंड की खुशियां और फिर खुशियां छिन जाना, फिर मायूसी और फिर वो अगला दिन। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।